के बीच में 1000 रुपया पेटी का हो जाएगा। तुम कर सकते मैं मंदिर काम कुछ हो रहे सबका चेहरा खुद रहना चाहिए। जोधपुर रियासत, राजा जोधानाथ, रानी का नाम रूपाणी। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक, महीनों महीनों भर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार का जिक्र आ गया हेलो, महीनों महीनों भर शिकार खेलने जाते हैं। रानी पढ़ी लिखी है, रानी को कार्यभार सौंप कर चले जाते हैं। रानी बड़ा ईमानदारी से पीछे से कामकाज संभालती थी। अलग अलग मान्यताएं बुजुर्गों की कथाओं की हैं। एक बार राजा शिकार खेलने कई रोज के लिए चले जाते हैं। रानी को उत्तरदायित्व तो सौंप जाते हैं। और सजनों, उसी नगरी में तेली था, वो तेल बेचा करता था। वो इकन्नी दुकन्नी चवन्नी अठन्नी जागा तेल बेचे जा, और अपने उसमें जो बर्तन था उसमें गेरे जा, उसमें का तेल बेचे जा, उसमें इकन्नी दुकन्नी चवन्नी गेरे जा, और शाम को लाला जी में जमा करा दे। अगर लाला जी मेरी बेटी कदे ब्याह जो की शानी होगी, जब मैं सारे रुपये तेरे तो ले लूंगा, मेरी बेटी का ब्याह करूंगा। राजा शिकार खेलने चले गए। वो समय बढ़ गया। तेली की उम्र भर की कमाई जब पानिया दौर मांगनेगा तो लाला जी नाट गया। बोला मेरा तेरा कोई हिसाब नहीं। और उसने फरियाद दरबार में लगाई। राजा शिकार पर गए थे। रानी ने मंत्रियों द्वारा शिनाख्त करा ली। मंत्रियों ने भी कुछ रिश्वत दे गए और लाला जी की तरफ में गवाही दे दी। बोला ये तेली तो लाला जी को बदनाम करने के चक्कर में है। और जो फैसला आया वो लाला जी की तरफ आ गया। तेली की बेटी की शादी भी छूट गई। जब राजा शिकार खेल गया तो दरबार में आकर तेली रोया। नहीं बोला महाराज तेरे राज में न्याय नहीं है। क्यों नहीं? अरे मेरी बेटी की शादी भी छूट गई, सब मेरा जीवन भर की कमाई मेरी तबाह होगी। और लाला जी ने किया तेरे राज में। और राज दरबार से जो फैसला आया वो भी लाला जी की तरफ आया, वो भी मेरी तरफ नहीं आया। राजा ने रानी से पूछा। रानी ने बोली महाराज ये तो इज्जतदार लोगों की इज्जत खराब करता फिर मैंने दांव शनाख्त करा दी, तेली में ही खोट है। राजा ने बोला रानी सुन ले, मैं दोबारा से शनाख्त कराऊंगा। अगर तेरी कमी पाई तो शर्त होगी 12 साल के दसों जाना पड़ेगा। इतनी कह के आदमी को है दोबारा से वो फाइल खोल दी गई। युवराज खोल दी गई, फाइल खुल गई। दोबारा से तेली की फाइल खुल गई। क्या करा गया? लाला जी को बुलाया, उसका सारा खजाना खुवा दिया। अरे गर्म पानी का कड़ा उबलता कराया गया और सारे तजूरी के सिक्के उबलते गर्म पानी में गिरे गए। सारे मंत्री ने बोले महाराज इससे क्या होगा? ने बोले अगर तेली का एक सिक्का भी खजाने में होगा तो तेल के बुलबुले ऊपर आऊंगे। सारे सिक्के जो तेल के पानी के उबलते पानी में गिरे तो तेली के रुपये माए मिल रहे थे, वो सगड़ सगड़ लग गया ऊपर सारा वो सरसों का तेल। 1 मिनट में न्याय हो गया। लाला जी को भी सजा मिली और रानी को 12 साल दसोठे में राजा ने भेज दिया। कहते हैं सजनों जिस समय दसोठे में भेजा वो गर्भवती थी। एक ऋषि की कुटिया बचा कर रहना शुरू कर देती है। खुद वहीं एक बेटे को जन्म दिया। 8 साल उम्र हुई उस बच्चे की। एक रोज ऋषि का देहांत हो गया। ऋषि का देहांत होया तो उसकी माँ के घर पेट गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ी काटते माधोपुर शहर में बेच अपने बच्चे का पेट गुजारा करती है। समय कुछ बीता सजनों, एक दिन रानी भी आने पानी हुई पड़ी। 8 साल का बच्चा माँ के दोहराने बोला माँ तेरे हालत ठीक नहीं लगती। नहीं बोली बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है, तू एक काम कर। रानी विचार करती है ये राजा का लड़का है, ना यो पढ़ा ना यो लिखा, इसमें कौन बता
पता होगा तू राजा का थोड़ा सी तू भी मर जाएगी। निमली बेटा एक काम करे, यहाँ से कथा शुरू होती है, बोल श्री गौ माता की जय हो। होगी 8 वर्ष हो दिन रात सवाई होगी। एक माँ की हालत देखना आखिरी समय पर। निमली बेटा शहर में चला जा और ये 3 चीज लिया। कौन सी? एक कागज कलम दवात लिया रे, कागज कलम दवात लिया रे, माधोपुर में जाके मृत्यु की जंजीर चुभर गए, लपट गई तेरी माँ के, चोरी जारी मत ना करिए, खाइए तू कमा के, नाम गाम और पिता वंश तापी गवांग क्यों तेरी माँ के, तेरी माँ के, उस दिन भाग जाग जाके, उस दिन भाग जाग जाके, जब हंस गई 8 वर्ष हुए रात सवाई भाई ककराड़ा से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। राजेंद्र एसटीडी भाई कनीना ककराड़ा से भाई 100 रुपए का राजेंद्र पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। वह न्यूज होता है कागज पर नाम गाम पिता वंश के बारे में लिख दूंगी, कभी कोई इसने मिलेगा पढ़ लेगा, इसने बता देगा तो रात का सवाल है। कागज कलम दवात लिया रे माँ तो मजाक है, मृत्यु की जंजीर चुगर्दन लपट गई तेरी माँ के, चोरी जारी मत ना करिए खाइए तू कमा के, नाम गाम पिता वंश ताबीज बांध है, उस दिन भाग जाग जा तेरा जब तेरी ब्याह सगाई होगी। निमले ये माँ भाग जाग क्या भी करे, निमली भाई भाग जाग क्या भी करे और भाग क्या भी करे। मेरा फुटिया था कभी मेरे किसानी में 100 काम कराया करती थी, मेरा फुटिया था वीर पाथरे समय रानी घूम जाती है, क्या लिखा है? हत्या की पति की मेरे छूट के
महात्मा बताया कदसी मर्जा से जीव बंदर परम मदारी के बंधन में मर्जा से मर्जा से काम कर्म का मेल मिले जब सिद्धि राही होगी आगमन सोए नसरी मेरा सवारी होगी मेरा सवारी दिल्ली में बरगा अपने भाई होगी आगमन सोए नसरी मेरा सवारी होगी मेरा सवारी अरे बम भोले 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 बम अरे जय बाबा जय बाबा ओ कैसे दबके संगे तेरे सारे भोले बम 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 सम्मानित यादराम साहब सौभाग्य की कहानी से 100 रुपए का सहयोग मंदिर में 100 रुपए पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद के लिए ये अंत बताया संतों ने अंत बताया संतों ने ये छोड़ दिए नीचे भजन करे तय मोक्ष मिले क्यों भूल में अखियां बीच सारे बाद का एक कमाई सब ज्ञान सीच सब सृष्टि के रचने वाला वो सबकी बेरी श्री नंदलाल लिख दिया वहां तक हम में पाई बोल शंकर भगवान की जय हो सह जितना संस्कार जीव का चुब्बा सा कर जिया है ज्ञान बिना क्यों मूर्ख हो रहा चितना चिंता हर्जा से शरीर मरे रहे अमर आत्मा बताया कदिशी मर्जिया से जीव बंदर कर्म मदारी के बंधन में गिर गया है कर्म मदारी और जीव बंदर वे मदारी में सामने बंदर में आरामलाल ससुराल कैसे जाएगा लाठी लागे इंसान के लिए आरामलाल गंगा जी में कैसे नागा गोत्य मार मार देखा होगा जीव बंदर कर्म मदारी कर्म नचाते हैं इस जीव को के बंधन में गिर जैसे काम कर्म का मेल मिले जो शुद्धि राज होगी बेटा अच्छे कर्म करेगा स्वर्ग को बनाना पुण्य कर्म करेगा नरक को बनाना मोक्ष किसी सूरत में नहीं है तेमा मोक्ष कैसे होगा निगली सुन ले बेअंत बताया संतों ने लेख छोड़ दिए नीचे भजन करे तो मोक्ष मिले क्यों भूल माखियां नीचे सारे बाप का एक कमाड़ी सब दरमियान सीख से सब सृष्टि के रचने वाला सब की डोरी खींच से श्री नंदलाल लिख दिया वहां तक बेहद भरपाई होगी 8 वर्ष हुई दशा चढ़ी दिन रात सवाल हमारे साथी हैं विनोद सेन साहब उनके पिताजी हैं दलीप सेन साहब 100 रुपए का आशीर्वाद नाम देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद रामपट ठेकेदार साहब मानसर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं और 100 रुपए का सहयोग मंदिर में देते हैं बार बार धन्यवाद
बच्चा वो कागज कलम दवात लेने के लिए माधोपुर शहर की तरफ चला जाता है और लेकर जब कागज कलम दवात वापिस आया और आके निपटाए माँ मैं तीनों चीज ले आया गोड्या में बैठा कर अपने बच्चे के लाड करे और उस कागज पर लिख दिया पिता का नाम राजवंश का नाम ये किस घराने में जन्म हुआ इसका क्या नाम है इसके पिता का क्या नाम सब लिख दिया और एक तबीज बाजू को बांध दिया और जैसे ही बाजू को बांध दिया फिर ढीली होती चली गई तेरी रूपानी के ताप चढ़ा आज खतरा से बीमार हुई तेरे चुप कर लाड करूं बेटा मैं मेरा बालक यारा छोटा और 12 साल का दिया के छोटा 12 साल का दिया के छोटा तेरी बड़ी कृपा बढ़ता रही तन स्वर्गपुरी में अपने पाँव से मैं पतिव्रता नार हुई रूपाली के खतरा से बीमार हुई तेरे पुत्र लाड करूं बेटा संभाला होशियार हुई रूपानी के एक लालना 2-4 किलो रूपाली खतरा से बीमार हुई तेरे पुत्र लाड करूं बेटा खतरा से बीमार हुई तेरे पुत्र लाड करूं बेटा रानी ने तो नाम गाम पिता वंश के बारे में कागज पर लिखा तबीज बन गया आखिरी सांस छोड़ दी और छोरा ने देखा ऋषि भी नहीं हुआ बैठा था
माँ जब न्यू कथी की नाड़ी देखने कदे नाड़ी छुट गई हो कदे ऋषि मर गया हो माँ की भी निकला माँ की भी नाड़ी देखने कदे माँ मर गई हो हाथ में नाड़ी हाथ था धन्यवाद कथा में आइए दोनों वक्त सामने लागत भूख जगन में मात पिता और भाईचारा आम धन का टोटा घर में इंद्री 5 कमाउन खातिर हरन लागी मर में हर बेला तोड़ लाकड़ी बेचन खातिर पहुंचे माधो और लक्ष्मी चंद का तड़ा बोझ को करड़ी छाती कर ली जीवा एक लेगा बन मुझे बाढ़ की मामा माधोपुर में चला गया लोगों ये कुछ न्यू नहीं मेरा लाकड़ी चुप कर देखेंगी ये कड़े देखेंगी माँ कड़े बेचा करती और भूख ने सता रखा केर का बरोटर बैठ के रोन लगे कथा में नाम दिखाया लोबीलाल नाम का सेठ आया बच्चे को रोता देखा निबला भाई चुप कर रो है निबला ये लाकड़ी जाएगा ये देना के बाधेगा निबला जी मनो बाधा बेरा निबला लाकड़ियां बदले में चलेगा निबला रोटी भूखा मरू 2 दिन हो गए तीसरा दिन निकल आया निबला परोठा खा लिया गल आ गया अपनी दुकान पर ले गया उसके लिए रोटी मंगा दी भोजन मंगा दिया और रोटी खाने लग गया और लाला जी नो वो परोठा खोल दिया ये वाला टूटी और लाकड़ी ले रहा था के को नीम की को साड़ की को शीशम की को जामन की और वो लाला जी वो लाकड़ी मेरी लग गया कारण नीम की न्यारी साड़ की न्यारी आम की न्यारी जामन की न्यारी नीम की न्यारी एक लाकड़ी चंदन की बागी और चंदन की लाकड़ी देख कर लाला जी आंख चमकी निकला छोरा और रोटी खाने वाले हाँ लाला जी बोला यार लाकड़ी कड़े ले आया निकला लाला जी जंगल मांगो निकला रोटी तो रोज चाहूंगी निकला रोज निकला बात सुन ले सारा बरोटा इन लकड़ियां का हो और दूसरी लाकड़ी दिखनी नहीं चाहिए सारा का सारा बरोटा चंदन की लकड़ियां का बता दिया इन लकड़ियां का लिया और रोज रोटी खा लीजिए लोगों ये है जैसे फिल्म होती है ना ऐसे ये फिल्म है और लाखों करोड़ों अरबों की लागत से 100 200 400 आदमियों की यूनिट काम करती है 5-7 साल में फिल्म बने से और हमारे थारे कैसे देखते नहीं फ्लोप है और ये फिल्म है दादा लक्ष्मी चंद की उसकी फिल्म तो छोटो उसका शो भी कभी फ्लोप नहीं हुआ सब कह दिया वो पार कर गया यो है फिल्म का हीरो और यो तो लाग गया लाकड़ी काटते लाला जी का घेर है रोटी खाओ लाकड़ी काटते लाला जी का घेर है रोटी खाओ ऐसा करते करते 6.25 साल का अरसा गुजर गया लोगों उसकी उम्र होगी 14.25 साल अब दूसरी तरफ रील नहीं ना मेरा फिल्म से 20 रील की 18 रील की रील बदलेगी दूसरी तरफ फिल्म में हीरोइन है राजा राय सिंह 2 रानियों से 2 बेटी बड़ी बेटी का नाम बीना छोटी बेटी का नाम बेला बेला खेल कूद में मस्त है सहेलियों में गाने बजाने में मस्त है और बीना अपने पढ़ने लिखने में मस्त है एक दिन में सारी सहेली ने बोली हे बेला तू रोज आओ बीना ना अच्छी कर देगी आज उसने भी बगीचे में लेकर चलना मिर्जू लगाऊंगी खेल लगाऊंगी और सारी सहेली बीना करो सहेली ने बोली हे खड़ी होके सारी यहाँ घर में पड़ी रहे क्या कहती हैं हम
की ए बात करी बेहुती बिना बहुत गुमान भरी सारी सखिया लगता की बात करी बेहुती बिना बहुत गुमान सारी सखिया लगता की बात करी बेहुती बिना बहुत गुमान बेहुती बिना बहुत गुमान एक खेल कूद में सबका सजा क्या तय डररी से यानी सी की मामर की क्यों रोशे में भररी से ई बदल के डररी से ई बदल के डररी से ना पाटिया जाने तेरी सारी सखिया लगता की बात करी बिना बहुत गुमान बिना बहुत गुमान तेरे केसी बेहुदी ना ओरे पीर पानी हम सोचे तो घड़ी खेल ले मारी बात नहीं मानी चंद्रबासी शानी है चंद्रबासी क्यों डब्बे में रोक धरी है बेहुदी बिना सारी सखिया लगता की
मंत्रियों को घोषणा करती पीना के लिए ऐसा लड़का ढूंढो जिसका नहान खाना कुछ नहीं हो, तो सब गरीब जिसका चम्मा भी धोना नहीं हो, वो ढूंढ लिया। ये मंत्री लकड़ी के सारी दुनिया में ये छोटा मोटा घर छान ढार आके मैं घर पार को चम तो पावे जीसा राजा ने कहीं जीसा कोई भी ना पाया। और वे दोनों मंत्री संतरी मंत्री वे पेड़ के नीचे बैठे और लकड़ारे में 6.5 साल हो गए थे लाकड़ी गिरते में। ओ आओ बरोटा दिया फंडा फंडा चलता और वे आपस में मंत्री ने बताया और के मुंह देखाओगे राजा ने। एक छोरा ढूंढने कहीं थी पाया है कोनिया, दूसरे ने मारी कोनी निकला, इसको मार ले ट्राई हो सका एडजस्ट हो गया। उड़े सी गए उठकर दोनों बढ़ता पकड़ा निकला कौन है और थर थर का तो लकड़ा रहा निकला के बात से भाई निकला रे कौन है तू निकला भाई मेरा नाम नहीं न्यू कहते हुए सैनिक लिखाया तो निकला नाम नहीं निकला मैंने बेरा है नहीं मेरा नाम नहीं को दाम नहीं घर काम नहीं मैं बण में एकला ये गया अगर भाई बण में मले तपन खंड की खस कोई किसी की ना करता बेद गोई कोई साथ नहीं सुखी बात नहीं और मैं मेरा जात नहीं मैं बण में एकला मेरा जात भी नहीं मेरा मन दे रहा है मैंने तो डरता पाप विषेत दुख को घूसू दिना निषेध किसे तो प्यार नहीं और तकरार नहीं और हमारा कोई यार नहीं वो बण में लक्ष्मी चंद आगे की चेत नहीं वो कर लेना शरीर का रेत खेत में बरू नहीं रंग शुरू नहीं और बा मेरा गुरु नहीं मैं बण में मैंने बोले भाई इसका नंबर नहीं पाओगा नाम ना गाम ना जात ना जगात ना ओ पकड़िया निम्न कितने जाओगे डॉक्टर अरविंद यादव जी कुंड के रहने वाले 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं बसंत पार्टी को बार बार धन्यवाद। आतर सिंह जी दानीराता से बीजेपी खेल के वर्ग के अध्यक्ष हैं 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद। देवानंद सनोप गीसाराम जी ढाणी सोपा से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद। और वो पकड़ा थर थर कांपने बोला सुनो मेरे भाई कंगाल मेरे पैर के मतलब थारा पकड़ मन कितने जाओगे मेरे भाई दुखिया कंगाल मेरे पैर के मतलब थारा पकड़ मन कितने जाओगे। उसका पछतावा ना उड़ा नहीं था कदेवा बन गया। अरे शेख पले लिए दाम करारे शेख पले लिए दाम करारे और मुकते पे आए वे कर लिए सारे
हरिश्चंद्र की अपनी औलाद नहीं था। राजा हरिश्चंद्र का तो संतान ही नहीं थी। पूजा पाठ से 12 साल के लिए बेटा उधारा मिला था और लेख ने 12 साल के बाद बलि देने की। बलि देने का टाइम आज मोह जाग गया, रोहतास को छुपा दिया और एक ब्राह्मण का बेटा ले जाकर उसकी बलि देने लग गया। निवला तो देखो धोखा खा रहे हुआ है, मेरे को करते हो कि बेटा तो वरुण देव सलिया, बेटा तो वरुण देव लिया, और मामो के पर उल्टा दिया। बेटा तो वरुण देव सलिया, कुछ भी ना है, रोटी भी पिज्जा का खाना और लूटना है। मेरी गैर सालों मोटे मोटे शेर के खाऊं अरे मारो जान मारियो उसे की, मारो जान मारियो उसे की, अरे शर्माया जब रिकंजू से की। बेटा